हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल दैट्स काला काला और मैं हूं कांक्षा। आज की वीडियो एक कंपैरेटिव वीडियो होने वाली है जिसमें मैं रिक्विल की 3 सनस्क्रीन्स का कंपैरिजन आपके लिए लेके आई हूं और मैं बात कर रही हूं रिक्विल की अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन, रिक्विल ऑक्सीबेंजोन फ्री सनस्क्रीन एंड शेयर जिंक 100% मिनरल सनस्क्रीन की। आई गेस रिक्विल की 3 ही सनस्क्रीन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना इनकी परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए इन सनस्क्रीन्स को मैं यूज कर सकती थी, उतना यूज करने के बाद आज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन तीनों सनस्क्रीन की कंपैरिजन आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सनस्क्रीन हमारे स्किन केयर रूटीन का सबसे ज्यादा एसेंशियल पार्ट होता है थैंक्स टू सोशल मीडिया, क्योंकि पहले एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि सनस्क्रीन सिर्फ हमें धूप से प्रोटेक्ट करती है, टैन से बचाती है, तो इसीलिए जब आप धूप में बाहर जाओ सिर्फ तभी आपको सनस्क्रीन लगानी चाहिए, अदरवाइज इस स्टेप की हमारे स्किन केयर रूटीन में ज्यादा कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे मुझे पर्सनली ये पता है और मैं आपको भी हर एक अपनी सनस्क्रीन से रिलेटेड वीडियो में बोलती हूँ कि सनस्क्रीन सिर्फ हमें टैन से ही नहीं बचाती, ये यूवीए यूवीबी रेस से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, प्री मेच्योर एजिंग से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, बहुत सारे डैमेज से हमारी स्किन को प्रिवेंट करती है, कोलेजन ब्रेकडाउन से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है और भी बहुत सारे फायदे होते हैं अगर आप डेली बेसिस पे सनस्क्रीन अप्लाई करते हैं। तो मैं पर्सनली चाहे बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, मैं डेली बेसिस पे सनस्क्रीन यूज करती हूं। अभी मुझे सनस्क्रीन को डेली यूज करते हुए 7 से 8 महीने हो गए हैं और ट्रस्ट मी गाइस, मैंने ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट अपनी स्किन में ऑब्जर्व किया है जब से मैंने सनस्क्रीन को डेली लगाना शुरू किया है। तो इसीलिए मैं आपको भी यही बोलती हूँ कि अगर आप अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स का, चाहे आप जो रात में यूज करते हो उनका, चाहे आप जो दिन में यूज करते हैं उनका, अगर आपको उनका सही फायदा चाहिए तो सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कंपैरिजन वीडियो। तो रिक्विल की अल्ट्रा मैट ड्राई टच जो सनस्क्रीन है ये सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। ऑक्सीबेंजोन फ्री सनस्क्रीन ऑयली एक्ने प्रोन स्किन के लिए फॉर्मुलेट की गई है और 100% मिनरल सनस्क्रीन सूटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप है। ऑक्सीबेंजोन ये माना जाता है कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फिल्टर होता है जो हमारी स्किन को यूवीए यूवीबी रेस से तो प्रोटेक्ट करता है, लेकिन स्टडीज के अकॉर्डिंग लॉन्ग टर्म में ये हार्मोनल इम्बैलेंस का रीजन हो सकता है, स्किन सेंसिटिविटी को बढ़ा सकता है, कुछ लोगों को एलर्जिक रिएक्शन दे सकता है और इसके साथ साथ कभी कभी हमारे पोर्स को क्लॉग करके ब्रेकआउट की प्रॉब्लम भी हमें फेस करनी पड़ सकती है ऑक्सीबेंजोन की वजह से। बट ऑक्सीबेंजोन एक बहुत ही ज्यादा कॉमन इंग्रेडिएंट है जो आपको जनरली सभी अपनी सनस्क्रीन में एज अ केमिकल फिल्टर मिल जाएगा, लेकिन इसकी जो परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग मुझे पर्सनली आज तक इस इंग्रेडिएंट से कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। रही बात हार्मोनल इम्बैलेंस की या फिर आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब करने की, तो इट विल हैपन लाइक 100 इयर्स बाद या फिर बहुत ही ज्यादा लंबे टाइम के बाद ऐसा हो सकता है, ऐसा स्टडीज में आया है। अगेन डिपेंडिंग ऑन कि ये जो पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट है वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन के साथ यूज किया गया है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि मुझे पर्सनली इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अभी भी जो मैं सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ जो मेरे लिए अच्छे से काम कर रही है उसमें भी ऑक्सीबेंजोन है और वो मेरे लिए एक्चुअली इस सनस्क्रीन से बेटर तरीके से काम कर रही है। तो ये जो पहली सनस्क्रीन है, सबसे पहले रिक्विल की मैंने अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन जेल यूज किया था क्योंकि मेरी स्किन एक्सट्रीमली ऑयली एक्ने प्रोन है और इसके नाम से पता चल रहा है अल्ट्रा मैट ड्राई टच है, तो इसीलिए ऑयली स्किन वालों को ये सूट करनी चाहिए। लेकिन इस सनस्क्रीन के साथ मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा खास नहीं रहा। मैं बॉम्बे में रहती हूँ जहाँ पे ह्यूमिडिटी काफी ज्यादा है, मेरी स्किन ऑयली है, इससे मुझे सबसे पहले तो स्वेटिंग की प्रॉब्लम हुई, थोड़ी देर के बाद ही काफी ज्यादा ग्रीसी मुझे फील हुई मेरी स्किन पे। इसके साथ साथ इसने मेरे कॉम्प्लेक्शन को भी काफी हद तक डल कर दिया। दूसरी सनस्क्रीन ऑक्सीबेंजोन फ्री, इस सनस्क्रीन के साथ मेरा एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा खराब रहा है। ये सनस्क्रीन कहने के लिए ऑयली एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए फॉर्मुलेट की गई है और मैं एक्चुअली इसी स्किन वाली कैटेगरी में लाई करती हूँ। इसे अप्लाई करने के बाद
गाइज मेरी स्किन इतनी ज्यादा जलने लगती है, मतलब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बर्निंग सेंसेशन ये मेरी स्किन को देती है कि 2 से 3 बार के अलावा मैं इसे यूज नहीं कर पाई। उसके बाद इस सनस्क्रीन को मैंने विवेक को दे दिया, जिसकी स्किन नॉर्मल है, उसके आंखों के पास और लिप एरिया के पास ये बहुत ज्यादा जलती है, लेकिन 2 से 3 मिनट बाद वो जो जलन है वो खत्म हो जाती है। लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बर्निंग सेंसेशन ये स्किन पे छोड़ती है कि आंखों से पानी आने लगे। जब मैंने देखा कि विवेक की आंख से भी पानी आने लगता है इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद, उसके बाद मैंने मना कर दिया कि इस सनस्क्रीन को हम में से कोई भी यूज नहीं करेगा। तो ये सनस्क्रीन सबसे ज्यादा मुझे इस ब्रांड की खराब रही। बात करना चाहूंगी 100% मिनरल सनस्क्रीन की। इस सनस्क्रीन से एज सच मुझे स्किन पे किसी भी टाइप की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी, लेकिन इसमें जो आपको टिंट मिल रहा है वो किसी 1-2 पर्टिकुलर स्किन टोन के साथ ही मैच करेगा। मेरी स्किन टोन के हिसाब से ये थोड़ा सा डार्क है। इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ही ज्यादा थिक है। इसके साथ साथ इस सनस्क्रीन को अप्लाई करने के बाद जब आप ऐसे हाथ टच करते हैं अपनी स्किन पे तो सनस्क्रीन आपकी निकलने लगती है। अच्छी बात इस सनस्क्रीन की ये है कि ये कंप्लीट स्वेट प्रूफ है, वाटर रेजिस्टेंट है, इवन ये आपकी जेल बेस्ड फेस वॉश से भी नहीं जाती है। तो ये एक अच्छी बात है इन द सेंस कि अगर आप किसी पानी वाली जगह पे घूमने जा रहे हैं, जैसे कि बीच हो गया, बीच पे हमारी स्किन सबसे ज्यादा टैन होती है, वहां पे आपकी स्किन को डैमेज होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। उस केस में आप इस सनस्क्रीन को लेना कंसीडर कर सकते हैं, बट डेली बेसिस पे इस सनस्क्रीन को भी मैं यूज नहीं कर सकती। इसे मैंने 2 से 3 बार यूज किया, बट गाइस ज्यादा अच्छा नहीं रहा। अगर आप सोते हैं तो ये आपके पिलो पे लग जाती है, अगर आप मास्क लगाते हैं तो पूरी की पूरी जो सनस्क्रीन है वो मास्क पे आ जाती है और उस एरिया की आपकी स्किन नेचुरल स्किन टोन में चली जाती है, और जहां से ये सनस्क्रीन नहीं उतरी है वहां पे एक अलग ही एक ट्रांसफॉर्मेशन जैसा दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि फाउंडेशन की एक लेयर आपकी स्किन से उतर गई हो। तो उस सेंस में ये जो सनस्क्रीन है वो अभी के लिए मुझे ज्यादा सूटेबल नहीं लगी। इन तीनों ही सनस्क्रीन में आपको SPF 50 मिलता है। इस पर्टिकुलर सनस्क्रीन में आपको PA4+ का प्रोटेक्शन मिलता है, जबकि इन दोनों में PA3+ का प्रोटेक्शन मिलता है। ऑक्सीबेंजोन फ्री सनस्क्रीन सबसे ज्यादा अफोर्डेबल है। इसकी 50 ग्राम की क्वांटिटी की MRP है 460 रुपीज, और ये जो 100% मिनरल सनस्क्रीन है सबसे ज्यादा महंगी है। इसकी आपको 50 ग्राम क्वांटिटी मिलती है 795 रुपीज में, और अल्ट्रा मैट ड्राई टच मैंने 695 रुपीज में आई गेस परचेज की थी। तो ये जो तीनों ही सनस्क्रीन है ये काफी अच्छी खासी एक्सपेंसिव साइड में आती है, क्योंकि मार्केट में अभी आपको इनसे बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे सनस्क्रीन में, जो कि इनसे कम प्राइस में आपको सेम क्वांटिटी प्रोवाइड करते हैं। अब बात कर लेते हैं फिल्टर्स की। अल्ट्रा मैट ड्राई टच में आपको 5 फिल्टर मिलते हैं। 3 इसमें केमिकल फिल्टर है और 2 इसमें फिजिकल फिल्टर है, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ऑक्सीबेंजोन फ्री जो सनस्क्रीन है ये कंप्लीट एक केमिकल सनस्क्रीन है। इसमें आपको 4 केमिकल फिल्टर मिलते हैं। इसके अलावा 100% मिनरल सनस्क्रीन में आपको 20% जिंक ऑक्साइड मिलता है। जिंक ऑक्साइड एक कंप्लीट फिजिकल फिल्टर है जो कि आपकी स्किन पे एक लेयर क्रिएट कर देता है, यानी कि ये जो सनस्क्रीन है वो आपकी स्किन पे एक लेयर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से सन की जो हार्मफुल रेज हैं वो आपकी स्किन को पेंट्रेट ही नहीं कर पाती, बल्कि वो रिटर्न हो जाती है, यानी कि रिफ्लेक्ट कर जाती है। जबकि केमिकल जो सनस्क्रीन होती हैं ये हार्मफुल UVA एंड UVB रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं। यानी कि केमिकल एंड फिल्टर सनस्क्रीन में मेजर डिफरेंस यही है कि केमिकल जो सनस्क्रीन है वो हार्मफुल रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से उनका जो हार्मफुल इफेक्ट है वो आपकी स्किन तक नहीं पहुंचता, यानी कि ये जो हार्मफुल रेज है उन्हें न्यूट्रलाइज कर देती है। जबकि फिजिकल सनस्क्रीन आपकी स्किन पे एक बैरियर क्रिएट कर देती है, जिसकी वजह से जितनी भी हार्मफुल रेज है वो रिफ्लेक्ट कर जाती हैं। उस सेंस में आपको ये लगेगा कि जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो ज्यादा प्रोटेक्टिव है, क्योंकि वो ज्यादा सेफ प्ले करती है। बट इन जनरल मैंने अभी तक सिर्फ और सिर्फ केमिकल सनस्क्रीन ही यूज की है और मुझे इनसे किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। टैनिंग तो आपको कभी फेस ही नहीं करनी पड़ेगी अगर आप एक सनस्क्रीन सही तरीके से यूज करते हैं, तो डेली बेसिस पे यूज करते हैं तो। इसके अलावा प्रीमेच्योर एजिंग की प्रॉब्लम, फ्रीक्वेंट एक्ने की प्रॉब्लम, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम, अनइवन स्किन टोन की प्रॉब्लम भी आपकी
सनस्क्रीन डेली अप्लाई करने की वजह से दूर हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपकी स्किन फ्रिक्वेंटली डल होने लगती है, डिहाइड्रेटेड आपको लगती है, तो इसका भी एक रीजन यही हो सकता है कि आप सनस्क्रीन वाला स्टेप स्किप कर रहे हो। तो गाइज मुझे उम्मीद है कि आज की ये जो वीडियो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस इन सनस्क्रीन के साथ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा ये चूज करने के लिए कि आपको इन तीनों सनस्क्रीन में से कौन सी लेनी चाहिए या फिर कोई लेनी भी चाहिए या नहीं। So yeah, that's all for today's video. See you. Bye bye.